दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे जिस पर्सन को इनवाइट किया है उन्होंने 8 कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक किए हैं इंक्लूडिंग बायजूस। तो दोस्तों आज मैंने उनको यहाँ पे इनवाइट किया है ताकि वो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सके बायजूस का, कि बायजूस में लेटेस्ट आजकल लेक्चर क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कैसा उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा, कितने राउंड्स हुए, हिंदी में बोलना, इंग्लिश में बोलना, एच एंड एवरीथिंग। तो अगर आप बायजूस के इंटरव्यू की तैयारी करें तो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला आपके सिलेक्शन में। तो पूरा ध्यान से देखना दोस्तों, कोई भी पार्ट आप लोग मिस मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंट्रो एक्सपीरियंसेस के वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सो हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंट्रो के ऊपर चलते हैं। So yes guys, here we have आदर्श with us, जिनको कि हमने इससे पहले भी 2 बार इनवाइट किया था अपने चैनल पे री लेवल के एक्सपीरियंस के लिए एंड स्क्वायर यार्ड्स के इंट्रो एक्सपीरियंस के लिए। सो आदर्श, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप अगेन इस चैनल पे आए हैं, आपने बिकॉज बायजूस का भी इंट्रो क्रैक किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू दिस चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फाइन। तो आदर्श, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ, हालांकि आपने लास्ट वीडियो में भी अपना इंट्रो दिया था बट काफ़ी सारी न्यू ऑडियंस शायद इस वीडियो को देख रही होगी, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले अपना एक इंट्रोडक्शन आप जरूर दे दीजिए, आप कहाँ से, आपका क्वालिफिकेशन, हॉबीज, एक्सपीरियंस वगैरह। Yeah. So hi guys, I'm Adarsh Ranjan Singh, a BCom graduate and cricketer by profession too, and I pursued my graduation from Mumbai University and born and brought up in Gazipur, Uttar Pradesh. ग्रेट, डन। तो आदर्श, सबसे पहला तो जैसे हमको पता ही, चलो बायजूस में बीडीए प्रोफाइल का वर्क किए तो हम में से मैक्सिमम लोग जानते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो डायरेक्टली मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो ये कि जब आपने बायजूस में अप्लाई किया तो आपके इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स यहाँ पे हुए? सर मेरे टोटल इंटरव्यू के राउंड जो हुए थे वो 3 हुए थे, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। तो पहला जो होता है वो शायद टेलीफोनिक और सेकंड थर्ड जूम पे, जैसा कि मैक्सिमम केसेस में होता है। एग्जैक्टली राइट। पहला आपका टेलीफोनिक था और दूसरा जूम पे था और तीसरा भी जूम पे। ठीक है। और आदर्श, उससे पहले कि मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं, एक सवाल और है मेरा आपसे कि आपकी जो तीनों राउंड हुए, इन तीनों में आपका जो एचआर के साथ जो कन्वर्सेशन हुआ, क्या वो प्रॉपर सारा इंग्लिश में चला या कहीं ऐसा भी था कि हिंदी में आपकी बात हुई हो एचआर से? सर इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। जैसे मैं इंग्लिश में भी कंफर्टेबल, हिंदी में हूँ, बट प्रोफेशनल वे में मैं इंग्लिश चूज़ किया तो मैंने इंग्लिश में ही कैरी ऑन किया। बट बीच बीच में मैं कुछ अगर इंटरप्ट हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं हिंदी में भी समझाने में असमर्थ हूँ, तो मैंने उनको ये चीज़ बताया। तो इज़ वेरी कंफर्टेबल कि आप हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, बट चीज़ें कम्युनिकेट होनी चाहिए प्रॉपर। सॉर्टेड, डन, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब आदर्श हम पहले राउंड की तरफ चलते हैं, जो कि आपने बताया पहला राउंड अपना टेलीफोनिक होता है। तो सबसे पहले तो आदर्श अपने टेलीफोनिक राउंड का एक्सपीरियंस आप शेयर कर दो। टेलीफोनिक राउंड में एचआर ने क्या क्या सवाल आपसे पूछे, क्या वो ज़्यादा नोटिस करते हैं उस टेलीफोनिक राउंड में? या सर इसी मंथ के फर्स्ट वीक के मैंने लिंक्डइन के थ्रू बीडीए प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया था। ओके, एंड माय रिज्यूमे गॉट एक्सेप्टेड एंड आई गॉट कॉल फ्रॉम एचआर। एंड पहला राउंड में बेसिकली नॉर्मल इंट्रोडक्शन था एंड शी वांटेड टू नो अबाउट मी कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, मैंने कहाँ का वर्क किया है, या फिर मैं फ्रेशर हूँ और मैंने इस पोस्ट के लिए कहाँ से देखा एंड क्यों अप्लाई किया, एंड व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप क्यों इसको अप्लाई कर रहे हो, आप में क्वालिटी है कि नहीं, तो ये सब चीज़, कॉन्फिडेंस कितना है, आप चीज़ों को कन्विंस कितना कर पाते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, एक एक लाइन का क्वेश्चन था एंड आई थिंक वो 10 से 15 मिनट चला था एंड फर्स्ट राउंड। या सर ठीक है। तो उसके बाद फिर आप दूसरे राउंड के लिए सिलेक्ट हुए कि नहीं, ऑन द स्पॉट ही बता दिया था उन्होंने? सर मेरा क्या हुआ था कि फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड एक ही दिन हुआ था। फर्स्ट राउंड आप मेरा 11 बजे हुआ था आफ्टरनून में, एंड दूसरा राउंड जो हुआ था मेरा वो रात को 7 बजे इवनिंग में 7 PM पे हुआ था। तो 2 राउंड मेरा एक ही दिन हो गया था एंड थर्ड राउंड उसके दिन बाद। ठीक है, डन। तो अभी आदर्श जैसे आपने बताया कि दूसरा जो राउंड था आपका वो जूम पे हुआ था, तो अब आप अपना सेकंड राउंड का एक्सपीरियंस शेयर कर दो, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे रहे एचआर ने? ओके सर, सेकेंड राउंड में क्वेश्चंस वाज लाइक अ बिट कॉन्सेप्चुअल कि अगर आप किसी कंपनी में एज अ बीडीए बैठे हो या बीडीएम बैठे हो तो आप कैसे चीज़ों को फ्लो आउट करोगे। एंड अगर द मेन थिंग इज कि इंटरव्यूअर वांट टू चेक कि आपका पिचिंग स्टाइल कैसा है, आप नेगोशिएट कैसा कर पाते हो, आप डील को क्लोज कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। बिकॉज ये जॉब ऐसा है कि यू हैव टू डैट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा आपको चीज़ें, बिकॉज ये ऐसा जॉब है कि आपको कभी सक्सेस मिलेगा डील क्रैक करने में, कभी नहीं मिलेगा, बट उससे डिमोरलाइज नहीं होना है। तो बेसिकली सेकेंड राउंड में वो मेरा कॉन्फिडेंस, कन्विंसिंग पावर, नेगोशिएशन पावर, ये सब ने सर ने चेक किया। या सब ठीक है। तो मतलब ये वाला जो राउंड कितना ड्यूरेशन तक चला होगा आपका?
ये सर अराउंड 20 to 25 मिनट्स चला था। लाइक इंट्रोडक्शन हुआ, फिर सर का क्वेश्चंस आए, फिर मेरे आंसर, फिर काउंटर क्वेश्चन, तो 20 मिनट चला है। तो इसमें जैसे होता है ना कि अदर कुछ सिनेरियो क्वेश्चन आता है कि जैसे आप सेल करके दिखाओ, ऐसा कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पे? सर वो चीज़ मेरे थर्ड राउंड अच्छा, वो फाइनल में थी, ठीक है ठीक है। तो जैसे हाँ जी, हाँ जी। आपका सेकंड राउंड जब फिनिश हुआ आदर्श, तो आप फाइनल के लिए सिलेक्ट हुए, नहीं हुए, ऑन द स्पॉट बताया या बाद में पता लगा आपको? नो सर, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा फर्स्ट राउंड टेलीफोनिक था, उसका रिजल्ट 1 घंटे में आ गया था, और सेकंड राउंड का जो रिजल्ट है वो सेकंड डे के मॉर्निंग में आया था कि यू आर सेलेक्टेड फॉर थर्ड राउंड, और उसका इंटरव्यू आपका इवनिंग में है। तो ऐसी चीज़ें हुई। ठीक है, डन। तो अभी आदर्श हम सबसे फाइनल राउंड की तरफ चलते हैं। अब आप फाइनल राउंड के बारे में डिटेल में बता दो, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे अच्छा ने? ओके। सो इसमें सर क्वेश्चंस लाइक पहला तो लाइक ही इज़ द लाइक फ्रॉम इंटरव्यूअर फ्रॉम बायजूस एज अ BDM पोस्ट पे थे सर, एंड ही फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ। ही आस्क्ड अबाउट मी कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन 2020 जैन में ख़त्म हो गया था मेरा, तो उन्होंने बोला कि 2 साल तूने क्या किया है एंड हाउ यू फ्लो आउट योर लाइफ, और बिकॉज आई डिड माई दिस बैंकिंग प्रिपरेशन एंड थिंग, तो मैंने वो भी बताया कि बैंक का प्रिपरेशन किया, जैड भी दिया मैंने, और TSNET का एग्ज़ाम होता है सोशल साइंस का टाटा का, तो वो भी मैंने एग्ज़ाम दिया। तो वो सब चीज़ें उन्होंने बताया। उसके बाद उनके पूरे बिजनेस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता भी देता हूँ, मैं लिख के लाया था। कि पहला क्वेश्चन था, टेल मी अबाउट टाइम व्हेन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 ऑफ योर टीममेट्स वाज अफेक्टिंग द मोरल ऑफ द ग्रुप एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। तो ये क्वेश्चन सर ने मुझे पूछा था, तो मैंने उसका जवाब कुछ इंग्लिश में दिया था, कुछ हिंदी में दिया था। सो ये ऐसा क्वेश्चन है सर कि मतलब थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर करेगा, आप तुरंत आंसर नहीं दे सकते हो। तो मैंने 10 सेकंड का टाइम लिया, इस चीज़ को सोचा कि अगर मतलब एज अ हेड या BDM या BDA बैठा हूँ मैं, अगर कुछ सेल में या नेगोशिएशन में या फिर पिचिंग में प्रॉब्लम होता है तो हाउ यू विल कैरी आउट। तो मैंने वही कहा था, आई विल ट्राई टू फर्स्ट कन्विंस दैम कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है एंड व्हाट दे आर लैकिंग, एंड आई विल ट्राई टू असेस द प्रॉब्लम एंड देन आई विल रिकमेंड द सोल्यूशन एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। ये चीज़ थोड़ी सेल्स एंड मार्केटिंग से हटके थी, बट सर वांटेड टू नो कि मेरा प्रोस्पेक्टिव क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है चीज़ों पे। या सुपर। तो ये जो फाइनल इंटरव्यू था, ये आदर्श कितना टाइम तक चला होगा अपना? ये सर 30 to 40 मिनट चला। लाइक दिस वॉज वेरी इंटेंस मैं बोलूँगा। और लास्ट टाइम पे ऐसा हुआ था कि सर वॉज मतलब बार बार ऐसा बोल रहे थे कि ये जॉब तेरे लिए है ही नहीं, और फिर सर ने ये भी पूछा कि और किसी कंपनी में अप्लाई किया है, तो मैंने बताया बिकॉज उस टाइम तक मेरे हाथ में ऑफर लेटर नहीं था, तो मैं ये नहीं बोल पा रहा था कि आई एम हैविंग ऑफर लेटर इन माई हैंड, जो आज के डेट में मेरे पास है 8 ऑफर लेटर। तो वो सर बार बार मुझे डिमोलाइज कर रहे थे कि तुझसे ये भी नहीं हो पाएगा, छोड़ दे, नहीं हो पाएगा। बट द थिंग इज कि ही वॉन्टेड टू चेक कि मैं एक बार ना बोलने पर डिमोलाइज हो जा रहा हूँ, एफर्ट्स नहीं मार रहा हूँ क्या। तो मैं वो चीज़ कैरी ऑन किया, मैंने अपने को पॉजिटिव रखा, ऑप्टिमिस्टिक जवाब देने की कोशिश किया, अपने मोटिवेशन को हाई रखा उनके बोलने के बावजूद भी। तो ये इस जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी कहने पर डिमोलाइज मत हो जाओ, अपना जो एक मोटिवेशन लेवल है उसको हाई रखो। इफ़ योर इंटरव्यू इज गोइंग गुड, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके कहने से क्या होगा, बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग गुड तो रिजल्ट आएगा, जो मेरे केस में आया। सो इंटरव्यू देने के बाद आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी, बिकॉज मैं इतना मतलब दिखा तो नहीं पा रहा था बातों से, बट अंदर ही अंदर थोड़ा डर लग रहा था कि लाइक ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं होगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन इतना किया कि मतलब थोड़ा चीज़ें एकदम टेंस में हो गई, मतलब इंटेंस हो गई थी सर। या ठीक है, तो फिर कब आपको पता लगा आदर्श की फाइनली आप सिलेक्ट हो गए हैं? Sir, after 3 days, I got a call from HR कि you qualified your all round and you will get your everything like वो process के हिसाब से चीज़ें चलेंगी, and like 2-3 दिन बाद मेरे हाथ में ऑफर लेटर आया था एंड ज्वाइनिंग डेट भी आ गया था सर। सुपर। और सर मैं एक और क्वेश्चन है थर्ड राउंड में बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ऐसा मानना भी है कि जो वीडियो देख रहा है वो पूरा प्रोस्पेक्टिव उसको पता चले कि क्वेश्चंस कैसे फ्लो आउट होते हैं राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 में। तो दूसरा क्वेश्चन था कि रिकॉल द सिचुएशन वेयर यू फेल्ट एक्सट्रीम प्रेशर ड्यूरिंग द असाइंड वर्क। तो ये इस क्वेश्चन से वो ये देखना चाह रहे थे कि आप चीज़ों को प्रेशराइज में हो, अगर आप में सेल्स एंड मार्केटिंग चीज़ में हो तो प्रेशर तो रहता है, ठीक है, वो आपके हाथ में है, आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कि थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहो, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो सोच पे, और अपने आंसर्स को पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करना आना चाहिए कि सामने वाला बंदा जो इंटरव्यू ले रहा है उसको भी लगे कि हाँ बंदा मेरे कंपनी के बारे में पढ़ के आया है और क्वेश्चंस के आंसर भी बहुत पॉजिटिव वे में दे रहा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ओके, ऑल राइट, या ठीक है।
तो ये तो चलो जैसे इसका इंटरव्यू का प्रोसेस हो गया सर, अभी एक चीज़ मैं यहाँ पे और पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे आदर्श, बहुत सारे लोग जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो शायद पहली बार बाईजूस के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपने जो भी बाईजूस का एक्सपीरियंस लिया है, तो आप अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बेसिस पे लास्ट में कुछ मास्टर टिप्स जरूर शेयर कर दो कि अगर कोई पहली बार बाईजूस में अप्लाई कर रहा है तो उसको क्या चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, किन बातों को उसे ध्यान रखना है, या फिर सबसे ज़्यादा एचआर क्या नोटिस करता है, क्या हमको बोलना है क्या नहीं बोलना। तो ऐसे कुछ मास्टर टिप्स आप जरूर दे दो जिससे कि सारे राउंड्स करेक्ट हो जाएं। श्योर। सर देखिए, पहली चीज़ तो फर्स्ट राउंड में आपको मतलब चीज़ें टेलीफोनिक होंगी, बट वहाँ भी आपको अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना आना चाहिए कि इन क्लियर वर्ड्स एंड इन सिंपल वर्ड्स। तो पहला वहाँ चीज़ ध्यान रखना कि आप फॉर्मल ड्रेस में मतलब थोड़ा राउंड 2 एंड राउंड 3 के लिए क्लियर रहो, फॉर्मल ड्रेस में रहो, अपने थॉट को क्लियर रखो और आप में पास्ट में अचीवमेंट्स क्या हैं वो दिमाग में होने चाहिए, सो दैट मतलब उस टाइम पे आप चीज़ों को डिलीवर कर पाओ एकदम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में। तो फर्स्ट राउंड में आप ये ध्यान रखना कि आप थॉट्स क्लियर रहे, आप अचीवमेंट्स आप ध्यान में रखो। सेकेंड राउंड के लिए आप थोड़े बायजूस के बारे में पढ़ के जाओ। जैसे मैंने क्या किया था कि मतलब ऐप डाउनलोड करके थोड़ा सा उसका प्रोस्पेक्टिव ले लिया था कि ऐप कैसा काम कर रहे हैं इनके और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऐप के बारे में भी मतलब पता होना चाहिए, बायजूस कैसा काम कर रहा है, प्रॉफिट कैसा है, सीईओ कौन है, वो चीज़ ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि आप जिस इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी कंपनी का तो वो सब चीज़ पता होनी चाहिए, ये सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट करता है। और थर्ड राउंड के लिए मैं बोलूँगा कि एकदम फॉर्मल होके जाओ, प्रिपरेशन अच्छे से करके जाओ एंड ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव विथ योर थॉट्स एंड वर्ड्स, सो दैट द इंटरव्यूअर हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू शुड नो कि हाँ ये बंदा पढ़ के आया है, इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। लाइक कभी सेल होगा कभी डील नहीं होगी, बट द मेन एम इज टू लाइक आप फिर से मॉर्निंग में खड़े होते हो एंड जज्बा रखते हो एंड मोटिवेशन रखते हो टू मूव फॉरवर्ड। तो हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड जस्ट मूव एंड एनरोल एंड गेट ऑफर लेटर एज सुन एज पॉसिबल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। सुपर, डन। सो बेसिकली आपने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर दिया आदर्श, और मेरी तरफ से भी क्वेश्चन सारे खत्म है। और अभी लास्ट में आप अपनी तरफ से ऑडियंस को अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं, आप अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। Sir, see, I think and I feel there is nothing like good living, healthy living, आराम and relaxation. If you really want to be a successful person in life, just have that motivation and you can't be at restful if you really want to be a successful person. तो आप वो चीज़ ध्यान रखो, efforts मारो, चीज़ों एक्सप्लोर करो, because as a non-technical आप बैकग्राउंड से होते हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं। तो आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, आपने स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मोटिवेशन और ऑप्टिमिस्टिक सोच होना चाहिए, सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो आई विश ऑल द बेस्ट एंड आई होप फॉर द बेस्ट। सुपर। सो मेरी भी यही विशेष है आदर्श, आप ऐसे अपने करियर में बहुत आगे बढ़े, जॉब वाले करियर में भी और स्पोर्ट्स वाले करियर में भी, दोनों में आप बहुत आगे बढ़े। सो वंस अगेन आदर्श, मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे दोबारा से अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने। सो वंस अगेन थैंक यू आदर्श एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। या तो ये थे अपने साथ आदर्श, जिन्होंने रिसेंटली ही बायजूस का वीडियो प्रोफाइल का इंटरव्यू क्रैक किया। आई होप आप लोगों ने इस इंटरव्यू को बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिली होंगी। स्टिल दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी एक ऐसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।